ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है कामनाएं शुद्ध हो तो शुभ भावना द्वारा भाग्य की लंबी लकीर खींच सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है जो हर एक समझते कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। यह एक ही संगम युग है जो छोटा बड़ा बाबा का हर एक बच्चा बाबा को देख, बाबा को जान करके बाबा बाबा जिगर से कहते अपने को भाग्यवान बना देते हैं। तो भाग्यवान कौन? जिसके दिल से बाबा बाबा निकलता रहे। तो बाबा बाबा किसके दिल से निकलता है? जो अपने मन को अच्छा समझाता है। मन को प्यार से समझाना, बाबा में लगा देना, श्रीमत पर चलने के लिए मन को सिखाना। मन को श्रीमत प्यारी लगे, वह है भाग्यवान। मनमत परमत के प्रभाव से आज़ाद हो जाए, वही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। माता पिता टीचर और सतगुरु की श्रीमत सैक्रिन के मुआफिक है। तो श्रीमत को पालन करने वाला अपने आप मेहनत से मुक्त हो जाता है। मनमत मेहनत को बढ़ाती है, परमत अपने तरफ खींचती है, भगवान से दूर करती है, बाबा का बन करके रहने नहीं देती है, कमज़ोर बना देती है। सर्वशक्तिवान का बच्चा होते हुए भी अपने में शक्ति महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि अपने पुराने संस्कार स्वभाव जो बाबा चाहता है वह हमको करने नहीं देते हैं। इसीलिए इस बार बाबा ने हम बच्चों को इन सब से मुक्त होने व मुक्ति वर्ष मनाने का इशारा दिया है। तो इन इशारों को ध्यान में रख करके समझदार बन सर्व बंधनों से मुक्त रहने की मेहनत करनी है। कोई ना कोई बंधन पहले जो नहीं था वह भी पैदा हो जाएगा। तो अपने आप को बंधन से मुक्त करने के लिए गुप्त योगी, सच्चा और निरंतर सहयोगी रहना है। किसी बात से किनारा नहीं करना है, परंतु अच्छी तरह से निभाना है। इसमें सिर्फ सहनशीलता, सच्चा स्नेह और सच्चाई चाहिए। इस ज्ञान मार्ग में अकेला कोई पुरुषार्थ करके अपने आप की अच्छी स्थिति बनाकर रखे वह भी ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति हो जो सबके साथ रूहानी स्नेह का संबंध हो तो नंबर आगे चला जाएगा। इसके लिए सबके साथ निभाना, एक दो को समझना जरूरी है। टक्कर में नहीं आना, लेकिन मिल करके रहने में भी कुछ मिक्सचर न हो। क्या करे, ऐसे रहना पड़ता है, नहीं। सच्चाई और स्नेह से एक दो की उन्नति के लिए हमको मिल करके रहना है। जितना बड़ा संगठन, जितनी बड़ी फैमिली, उतना स्नेह और सच्चाई, इससे संगठन की शक्ति बढ़ती है। छोटे बड़े हर एक इस गुण को धारण कर सकते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा
पर चिंतन में आने की और अपसेट होने की आदत है, वह मिलनसार नहीं बन सकते। जो खुद के अवगुणों को न देख औरों के अवगुणों को नोट करते हैं, वह मिलनसार नहीं बन सकते हैं। सबके गुण और विशेषताओं को देखें तो हम मिलनसार बन सकते हैं। थोड़ा साक्षी होकर के देखो। एक एक को देखते हुए यह चेक करो कि मेरे मन में किसी के लिए ग्लानि तो नहीं है। नहीं है तो अंदर आत्मा शांत है। शांति है तो अंदर ईश्वरीय सुख की संपत्ति में अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं, क्योंकि यह संपत्ति जिसके पास होगी वह सबको अच्छा लगता है और उसको भी सब अच्छे लगते हैं। जिसमें जिस्मानी प्यार की अंश भी नहीं है। रूहानी स्नेह जो बाबा से मिलता है वह हमारे नयनों से बरसता रहे। हमारी वृत्ति शुभ भावना वाली रूहानी स्नेह को अंदर कायम रख सकती है। तो देखा जाता है, पहले हमारी कामना जो भी है वह बिल्कुल शुद्ध हो, बाकी और सब कामनाओं से फ्री मुक्त हो। सेवाधारी वह जो निष्कामी हो, कोई कामना नहीं। तो शुभ भावना अपने लिए भी बहुत काम करती है। कोई भी अंदर कामना है तो अपने अंदर अपने लिए भावनाएं शुभ नहीं होती है। भक्ति में भी कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। ज्ञान में भी बुद्धि निश्चय करती है, कभी संशय में भी आ जाती है। बुद्धि को निश्चयवान बनाना पड़ता है। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, यह समझाना पड़ता है। जो बुद्धि सदा निश्चय में अटल अडोल रहे। हलचल बुद्धि कराती है, इसीलिए निश्चय बुद्धि रहने में बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। अटेंशन रखने और धीरज धरने की आवश्यकता है। एकांत में जरा सा सोचने की आवश्यकता है। जल्दी हलचल में न आए, अचल अडोल रहे। इसके लिए अपने आप को अच्छा बनाना पड़ता है। बुद्धि को अच्छा सोचना सिखाना पड़ता है। कहने का भाव है, भावना अगर मेरी सच्ची है तो बुद्धि ठीक काम करती है। भावना में सच्चाई और सफाई है तो सब सहज है। यह सब भावना कमाल कर रही है। बाबा का हर एक बच्चा मधुबन में भाग भाग करके सच्चे प्रेम की भावना से आते हैं। डबल विदेशी भी भावना से आते हैं। मधुबन के स्नेह ने खींच के लाया। फिर भले ओवर टाइम करके, कैसे भी करके और खर्चा बचा करके मधुबन में आते हैं। भावना में सच्चाई और प्रेम है तो कमाल का काम कर सकते हैं। बाबा को भी सच्ची भावना से याद करो तो मेहनत नहीं है। और भावना में कोई गड़बड़ है, कोई इधर उधर की बात है तो बुद्धि वहाँ ही चली जाएगी। सेवा भी किसकी भावना से करो तो पहुँच जाती है। वह भी कहेंगे मैंने भी आपको याद किया था। दो साइड में समान संकल्प आएगा। यह एक वंडर है। दिन प्रतिदिन अगर हमारी भावना अच्छी होती जाती है तो हम सब एक दिखाई पड़ेंगे। भावना वाले को कुछ ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, वह समझा हुआ ही है। भावना से अनेक गुण हमारे में आ जाते हैं। मुझे संपूर्ण बनना है, तो संपूर्णता कहाँ आएगी?
अलबेले वाले के पास, सुस्त के पास, परचिंतन करने वाले के पास नहीं। ऐसों के पास संपूर्णता नहीं आएगी। तो संपूर्णता को अपने में लाना, सुख शांति संपन्न बनना, वरदाता बाप कहता है तुम संकल्प करो, भावना रखो, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा। हमें जो बात अच्छी करनी है, दृढ़ संकल्प है, तो बाबा अपने आप किसी न किसी तरह से हमारे से कराएगा जरूर, और होगा भी जरूर। अच्छी भावना रखने वाले को 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो कुछ करना है मुझे करना है, और करे या ना करे, लेकिन यह कार्य मेरे को करना है। इसमें किसी को न देख, बाबा को देखो। इस काम के लिए बाबा मेरे को इशारा करे तो हम तैयार रहे, वह भी अभी करने के लिए। कब कब शब्द हमारे डिक्शनरी में न हो, यह मुझे करना है बस। साथ साथ यह भी अंदर से याद रहे कि बाबा करा रहा है, तो बाबा करा रहा है, मुझे करना है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अंदर से संकल्प में दृढ़ता, सच्चाई हो, अधिक बोलचाल व आवाज़ में न आए। कराने वाला करा रहा है, होने वाला है जरूर, लेकिन अंदर संकल्प की उत्पत्ति की आदत मुझे छोड़नी है, क्योंकि यह उत्पत्ति हलचल में ले आती है। शुद्ध संकल्प में शक्ति भरने के बजाय अपने तरफ खींच लेती है। तो यह जो बाबा करा रहा है, मुझे करना है, और अब करना है, यह भी भावना है। दूसरी बात है, समय भी ऐसा है, अब करेंगे तो सब लोगों का भला हो जाएगा, गारंटी है। बाबा निमित्त बना करके भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने में लॉटरी देता है, और बाबा करा रहा है तो बाबा से गहरा संबंध हो रहा है। जो कोई कार्य के अर्थ निमित्त बनता है, भावना से करता है, बुद्धि नहीं चलाएगा कैसे? प्रवृत्ति में रहते बातें तो अनेक होगी ही, यह बातें ही बहाना सिखाती है। सच्चाई हर बात को सहज कर देती है। जिसके पास सच्चाई नहीं है तो सहज बात भी मुश्किल लगेगी। है सहज, परंतु बातों के बहाने ने उसको मुश्किल बनाया, और सच्ची भावना से असंभव भी संभव हो जाएगा, मुश्किल भी सहज हो जाएगा। तो देखा जाता है बहाना बनाने वाले अपने भाग्य को कितना मिस करते हैं, और सच्ची भावना वाले कैसे चपटी में अपना भाग्य बना लेते हैं। सच्ची भावनाओं से श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की लकीर जितनी लंबी चाहे उतनी खींच सकते हैं। तीसरी बात है, हमारी भावना सच्ची होगी तो हमारी बुद्धि बेहद में जाएगी। सच्ची भावना हदों से पार कर देती है, औरों को भी हदों से पार करने में मदद करती है। और भावना में थोड़ी मिक्सचर है तो हमारी भावना को शुद्ध नहीं बनने देती है, सच्ची बनने नहीं देती है। हदें बहुत नुकसानकारक है, इसलिए हदों से पार जाना है। ओम शांति।